हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएम ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 9th की आप फिजिक्स मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर 7 मोशन, जिसके 3 लेक्चर मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं। आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम इस वीडियो सीरीज में चैप्टर 7 में जितने क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी के बीच के हों या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, उन सभी को कंप्लीट किया जाएगा। और इवन चैप्टर के लास्ट में मैं आपको जेईई नीट फाउंडेशन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो ध्यान रखिएगा, यूट्यूब में ये पहली क्लास है जिसमें क्लास 9th की फिजिक्स को इतना डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ बच्चों कि आप उन्हें जो है ना, जब आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो तो आपके पास एक पेन कॉपी होनी चाहिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको लिखते जाइए, ताकि वह चीज़ भविष्य में आपको काम आए। ऐसे लोग जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और लिखते नहीं हैं, उनके देखने का भी कोई मतलब नहीं होता। तो अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो नोट्स बनाते चलिए। ओके, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आगे की चीज़ें। तो हम जिन चीज़ों को कंप्लीट कर चुके थे उसके आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना था। ये पेज नंबर 77 में आपको मिल जाएंगे। पेज नंबर 77 से हमें चीज़ों को प्रारंभ करना रहेगा। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। इसको यहाँ साइड में रख दिया है। पेज इसलिए कर दिया हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहे। पेज नंबर 77 में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब आप कब कहेंगे कि जो एक बॉडी है वह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पहला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान, और एक्सेलरेशन का मतलब है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स हम कह सकते हैं व्हेन द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी इज फिक्स और सेम। मीन्स व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेम, और फिक्स भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम और फिक्स, तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज वेरी और नॉट सेम। मीन्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट सेम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में आपको बता देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। When the rate of change of velocity is not same। ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं A इक्वल टू भी अपान टी। तो जो वेलोसिटी है वह सेम ना हो तो हम बोल देंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड है, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 16 किलोमीटर इन 5 आवर, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जो इसकी इनिशियल स्पीड थी, मतलब यू कितना है आपका, 18 किलोमीटर पर आवर, और भी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक व्यक्ति कार चला रहा है, सामने हो सकता है कोई गाय भैंस बकरी या कोई व्यक्ति आ गया हो, या स्कूटी वाली मैडम आ गई हो। वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, लेकिन उसे अचानक ब्रेक दबाना पड़ गया या थोड़ा सा स्लो करना पड़ गया ताकि काट के निकल ले। तो उसकी स्पीड जो है 5 सेकंड में कितना डिक्रीज हो रही है, 80 से जाके वो 60 में आ गया है।
तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, टाइम भी दिया हुआ है। टाइम किस में दिया हुआ है, 5 सेकेंड में। तो जब आप फिजिक्स कर रहे हो तो कोशिश ये करिए कि सारी चीज़ें जो हों वो एसआई यूनिट में हों। तो पहले तो जो यू है उसको कन्वर्ट करिए। यू है आपका 18 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड कर में इंटू करने के कन्वर्ट के 5/80, लेकिन ये आता कैसे है, 18 किलोमीटर में किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो हम 1000 से इंटू करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। 20 कटे, 2 से काटे तो 5 और 2 से काटे तो 18, मीन्स 18 इंटू 5/80। हमें शॉर्टकट ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम स्पीड को या वेलोसिटी को किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5/80 का इंटू कर दें। अब यहाँ पे देखिए कटेगा कुछ है नहीं, 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 40, और 2 से कट किया तो 9। तो अब 4 5 200/9 मीटर पर सेकंड क्या, सॉरी मीटर पर सेकंड क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी। सेम वे अगर हमें भी निकालना है फाइनल वेलोसिटी, तो 60 इंटू 5/80 का इंटू कर दिया, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 9। तो हम क्या कर सकते हैं, 30 इंटू 9 हमने किया, तो और कुछ कट रहा है क्या, हाँ इसको हम 3 से एक बार और कट जाएगा, तो ये 3 आ गया और ये आ गया 10। तो हम बोल सकते हैं 50/3 मीटर पर सेकंड क्या आ गया हमारा, फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, 50/3 जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है। तो हमारे पास क्या आ गया, u आ गया था बेटा कितना, 200/9 मीटर पर सेकंड, और v आ चुका था 50/3 मीटर पर सेकंड। इसको हम 50/3 को इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं क्या, 3 का इंटू कर देते हैं तो 150/9 मीटर पर सेकंड भी लिखा जा सकता है, ताकि वो माइनस करना आसान हो। और टाइम क्या लिया था, 5 सेकंड। तो हम बोल सकते हैं, आपको पता होगा v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80, तो a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u/t। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 150/9 माइनस 200/9, और t क्या है, 5 सेकेंड। तो इन सबको हमने सॉल्व किया, 9 9 कैल्शियम 9 आ जाएगा, और 150 माइनस 200 माइनस 50/9 और डिवाइड बाई 5। तो हम इसे लिख सकते हैं। कुछ कटेगा, हाँ ये जो 50 है कट जाएगा, तो 5 1 जा 5 10 जा, तो हम बोल सकते हैं -10/9 मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, a इक्वल टू हो जाएगा -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को फिर से हम एक बार शुरुआत से करें। पहला क्वेश्चन था, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 16 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए एक बार थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं ताकि और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। कलर इनिशियल स्पीड क्या थी हमारी, 80 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया हुआ था 5 सेकेंड। सबसे पहले ये जो स्पीड है हमने इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो 1000/3600 से डिवाइड किया, तो इनिशियल स्पीड आ गई हमारी 200/9 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल स्पीड आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है हमारा, v इक्वल टू u प्लस 80, तो यहाँ से a हो गया v माइनस u/t।
वैल्यू को हमने पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको क्लीन करें। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम a railway station and moving with a uniform acceleration attain a speed of 14 km/h in 10 minutes, find the acceleration। एक ट्रेन है, ये समझिए आप पहले क्वेश्चन। फिजिक्स में जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आपसे समझ में चीज़ें कुछ भी नहीं आ पाएंगी। ये मान लीजिए एक ट्रेन है और ये रेलवे स्टेशन से निकल रही है। अब पहले तो ट्रेन जो है वो रेस्ट में रही होगी, तो सिंपल सी बात है, इसको आगे जाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, स्पीड बढ़ाने के समय लगेगा, अचानक तो स्पीड ज़्यादा नहीं हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो ट्रेन इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में थी, मतलब हो जाएगा 0। और यहाँ पे दूसरी स्पीड km/h में, तो हम इसको ही बोल सकते हैं km/h से 0 से क्या मतलब है, तो इनिशियल स्पीड हो गई। लेकिन 10 मिनट बाद क्या होता है कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितना पहुंच रही है, 14 km/h। और टाइम कितना लग रहा है इस चीज में, 10 मिनट का समय लग रहा है। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कैसे करेंगे। अगेन इसके लिए फिर थोड़ा सा मैं अपना फेवरेट कलर ले आ लूँ, ये लो। तो ये गिवन हो गई, चीज़ें लिखी हुई थी। अब इसमें भी जो 40 किलोमीटर की स्पीड है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, या तो क्या हो जाएगा, ये 40 को हम 5/80 से इंटू कर दिए और यहाँ पे लिख दिया मीटर पर सेकंड। तो आंसर हमारा, इसको काट दिया हमने 2 से, तो ये 20 हो गया और ये हो गया 9। तो हम बोल सकते हैं 20 × 500/9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। और जो टाइम लगा था 10 मिनट, इसको हम सेकेंड में बदलेंगे, 60 से इंटू हो जाएगा, तो 600 सेकेंड जो है हमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या अब निकालना रहेगा हमें कि एक्सेलरेशन क्या होगा। सेम पुराने फॉर्मूला में हम इसको कर देते हैं, तो v = u + at। फाइनल वेलोसिटी हमारी आ चुकी है 100/9 = इनिशियल 0 था, एक हमें निकालना है और टाइम क्या था 600 सेकेंड। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/9, ये डिवाइड में आ जाएगा इंटू 600 = 8। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुके हैं और कुछ नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/9 × 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर = 8। ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक, तो दोस्तों आपको ये फिर से मैं समझा दूं, एक ट्रेन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वह रुकी हुई है, फाइनल वेलोसिटी 40 km/h है, 10 मिनट में जो है वह 40 km/h की स्पीड को पा जाती है। तो 10 मिनट को हम सेकंड में 600 सेकंड लिखेंगे, इसको वेलोसिटी को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तो 100 आ गई, और v = u + at 100/9, ये सब सॉल्व हो किया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, इसके आगे वाली चीज़ों को। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।